बहाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि मुचबहाल के गांव में 5 तारीख के एक महिला होती है। महिला का नाम होता है जानोबाई। महिला अपने घर से लगे हुए खेत में निंजाई करने के लिए महिला गई थी। इस दौरान जब खेत में निंजाई कर रही थी तो जब घास को जब महिला निंजाई करने का काम कर रही थी, इस दौरान एक जहरीले सर्प ने महिला जानोबाई को काट लिया। इसके बाद सांप के काटने के बाद महिला वहां पर बेहोश हो जाती है। लगभग परिजन उसे लेकर 3 घंटे के बाद जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां जांच के दौरान जो चिकित्सक होते हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो मैं आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहा हूँ। ये खबर देवभोग थाना अंतर्गत ये खबर निकल कर आई है मुचबहाल से। मुचबहाल में जानोबाई नाम की एक 60 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर के सामने लगे हुए खेत में निंजाई करने के लिए गई हुई थी। इस दौरान जहरीले सर्प ने उसे काट लिया, जिसके चलते जब परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तो अस्पताल में चिकित्सक उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल डॉक्टरों ने पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाकर जो शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं जब हमने डॉक्टर से बातचीत किया तो डॉक्टर ने हमें कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को सर्प काटता है तो बिना लेट लतीफ़ी किए तत्काल सबसे पहले उसे अस्पताल में लेकर जाएं। अस्पताल में लेकर जाने के बाद उसे एंटी स्नेक की यदि उसे दवाई मिल जाता है तो उसे राहत मिल जाती है। संबंधित जो मरीज होता है जिसे सांप ने काटा है उसे राहत मिल जाता है। ऐसे में लोकल टीवी भी आपसे अपील करता है कि यदि किसी भी गांव में सांप काटने की यदि घटना घटती है तो बिना लेट लतीफ़ी किए तत्काल पहले तो आप अस्पताल उस मरीज को तुरंत आप अस्पताल पहुंचाइए और अस्पताल पहुंचाने के बाद चिकित्सक के सलाह अनुसार उसका उचित इलाज करवाइए। और जो दवाइयाँ जो दी जाती है जो सांप काटने के दौरान यदि उस दवाई को आप यदि जो मरीज है उसे यदि जिस व्यक्ति को सांप ने काट लिया उस व्यक्ति को यदि आप दवाइयाँ देते हैं तो व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है और व्यक्ति बिल्कुल सेफ हो जाता है। ऐसे में जब भी सांप काटता है तो जागरूकता दिखाइए और जागरूकता दिखाते आप भी खुद जागरूक रहिए और इसके साथ साथ आसपास के पड़ोसी और यदि आपके आसपास कहीं सांप काटने की कोई घटना हो रही है तो बिल्कुल जागरूकता दिखाते हुए आप उस संबंधित व्यक्ति को अस्पताल तक लेकर तुरंत पहुंचिए और दवाई उस व्यक्ति को जो भी दवाई दी जानी है उसे दवाई तुरंत दिलवाइए। ऐसे में हमने हमारे लोकल टीवी की टीम ने जो संबंधित जो डॉक्टर से बातचीत किया है, जो डॉक्टर ने पीएम किया था, उस डॉक्टर की बाइट अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ऐसे में लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप उस डॉक्टर की बाइट सुनिए। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं और डॉक्टर साहब क्या सलाह दे रहे हैं, उनकी सलाह को भी ध्यान से सुनिए। कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उस टाइम में एक 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला को लाया तब उसका कंडीशन ख़राब था। वो गैस्पिंग में थी, उसके मुंह से झाग आ रहा था, है ना। अपना प्राथमिक ट्रीटमेंट किए हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग सलाह भी दिए थे कि हायर रिफ़र के लिए। तब तक अपना जितना भी ट्रीटमेंट करना चाहिए था हम लोग किए, लेकिन वही डेथ हो गया उनका। सर कितने घंटे पहले सांप काटा था, कुछ बताएंगे सब? परिजनों ने हमको बताया है कि कम से कम 3 घंटा पहले काटा था करके। 3 घंटा पहले। अच्छा सर, यदि जब एक आप ग्रामीणों को थोड़ा सा जागरूक करते हुए बताइए सर कि जैसे सांप काटता है तो सर कितने देर में अस्पताल लेकर पहुंचना चाहिए सर? देखिए, सांप काटता है तो कम से कम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मरीज को अस्पताल लाना चाहिए, है ना। और कुछ भी अपना मतलब जड़ी बूटी इलाज के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। और वहाँ पर के जहाँ पर काटा है वहाँ पर को साफ करना चाहिए, है ना। तत्काल जहाँ पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो कम से कम वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए सर। मतलब सर यदि सांप काटने के दौरान यदि कहीं दवाइयाँ तुरंत मिल जाती है तो व्यक्ति बच जाता है सर? जी बिल्कुल, सही टाइम अस्पताल पहुँचेगा मरीज तो बिल्कुल इसके इलाज होता है और जान बच भी जाता है।